हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है 2 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज का डे है संडे। तो संडे को हम करते हैं रिवीजन पूरे वीक का, यानी 25 जून से लेकर 1 जुलाई 2023 के यहाँ पे वीकली करंट अफेयर का आप सभी का टेस्ट होगा, जिसमें 30+ क्वेश्चन होंगे। सो गाइस, देर न करते हुए अब कर लेते हैं स्टार्ट। ओके। एक बात और कि आप सभी को ये जो लेक्चर है बाइलिंगुअल मिलता है इन हिंदी प्लस इंग्लिश में, और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ये वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस में अपलोड करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके। एंड तो सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। टेस्ट आप सभी का 30+ क्वेश्चन है इसमें। सो आपको क्या करना है, सिंपल एक नोटबुक लेना है और आपको अपना पेन लेना है, और उससे यहाँ पे चेक करना है कि आपने अब तक कितने सारे 30+ क्वेश्चन में से आपने कितने को सही किया है। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंतरराष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस को हम मनाते हैं हर साल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। हाल ही में स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रुपए रह गया है? रिसेंटली व्हाट परसेंट ऑफ मनी ऑफ इंडियाज इन स्विस बैंक हैज कम डाउन टू 30,000 करोड़ रुपीज? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि 11% जो है अभी हाल ही में भारतीयों का धन जो है घटकर 30,000 करोड़ रुपए ही रह गया है। कहां पर? स्विस बैंक में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सार्वजनिक लीड नीट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो विच कंट्री हैज टॉपेड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज टू रिसीव पब्लिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन अंडर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ग्लोबली? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। हमारा प्यारा भारत जो है इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो याद रखिएगा, जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सार्वजनिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाल ही में टीएस सिंहदेव को किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो रिसेंटली टीएस सिंहदेव हैज बिकम द न्यू डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम है टीएस सिंहदेव। तो पर्टिकुलर इमेज में आप जिन्हें देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है टीएस सिंहदेव। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है और वहां के गवर्नर कौन है। ओके, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 17वें भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनकरेज द 7th इंडियन कॉर्पोरेशन कांग्रेस रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी नई दिल्ली। सॉरी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, यानी नई दिल्ली इज करेक्ट ऑप्शन है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 17वें भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने भी हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में दिव्य कला मेला का कहाँ आयोजन किया गया है, ये किया जाएगा? तो वेयर विल द दिव्य कला मेला बी हेल्ड रिसेंटली? तो अभी दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, यानी जयपुर में किया जाएगा। तो जयपुर में भी हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर पहले विजिट कीजिए और पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ यूएनडीपी रिसेंटली? सॉरी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी हाओलियांग जू को अभी हाल ही में यूएनडीपी ने अपने उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है हाओलियांग जू, जो कि चीन के हैं। तो याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9।
हाल ही में किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है? रिसेंटली विच राइटर हैज बीन गिव द सत्य साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो अभी हिंदी लैंग्वेज के लिए भी हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी अतुल कुमार राय जी को अभी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जो उपन्यास है उस उपन्यास का नाम है चांदपुर की चंदा। तो याद रखिएगा अतुल कुमार राय हैं जिनको आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो नंदी पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी पुरुषोत्तम रूपाला। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा भी नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है या फिर कहाँ पर इसे आयोजित किया जाता है? तो वेयर हैज द हेमिस फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी लद्दाख में मनाया जाता है। ओके, हेमिस महोत्सव को लद्दाख में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? तो रिसेंटली विच सिटी ऑफ अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे फॉर स्कूल ऑन दिवाली? तो दिवाली के अवसर पर छुट्टी रखे जाने की बात की गई है। तो अमेरिका के किस शहर द्वारा ये बात कही गई है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी न्यूयॉर्क शहर द्वारा ये बात कही गई है कि दिवाली के अवसर पर वहां के स्कूलों में सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हाल ही में किसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी कमीशन? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी कि उमेश कुमार जी को अभी हाल ही में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जिनकी पर्टिकुलर आप इमेज देख रहे हैं, इन्हें ही DERC के लिए अभी न्यू चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है, यानी दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी कमीशन के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हाल ही में किसने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक टाइटल इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी AK भट्टाचार्य। AK भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखिएगा इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर की पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो AK भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाल ही में कौन सा देश भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो विच कंट्री विल ओपन टू न्यू कॉन्सुलेट्स इन इंडिया रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि वे जो भारत देश में अभी 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बीन इनकरेज इन द सेक्रीफाइस पिलर। तो सेक्रीफाइस पिलर का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो कहाँ किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी श्रीनगर में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी श्रीनगर में अभी हाल ही में अमित शाह जी द्वारा भी बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हाल ही में भारत और किस देश में नई रक्षा पहल यानी इंडेक्स X लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड अ न्यू डिफेंस इनिशिएटिव इंडेक्स X? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी अमेरिका। तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के द्वारा एक नई रक्षा पहल की गई है जिसका नाम है इंडेक्स X लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हाल ही में किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ब्रिक्स CCI वुमेन वर्टिकल? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि रूबी सिन्हा। तो रूबी सिन्हा को अभी हाल ही में ब्रिक्स CCI के लिए महिला वर्टिकल का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है रूबी सिन्हा। तो रूबी सिन्हा को अभी हाल ही में ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, तो हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए CEO कौन बनी है?
who has recently become the new CEO of e-commerce company Alibaba Group? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी एडी योंग मिंग। तो एडी योंग मिंग वू को अभी हाल ही में सीईओ चुन लिया गया है, जो कि अलीबाबा ग्रुप के सीईओ होंगे। तो जिनकी आप इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है एडी योंग मिंग वू, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तो यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विच इज द फास्टेस्ट द वार्मिंग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट बाय यूरोप यूनियन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी कि यूरोप। यूरोप जो है अभी हाल ही में बताया गया है एक शोध के द्वारा कि यूरोपीय जो यूरोप है वो विश्व का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। सो गाइस अब तक हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप सभी को चेक करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने 20 में से अब तक कितने करेक्ट क्वेश्चन को सही किए हैं। तो प्लीज आप बताइए जल्दी से कि आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो हाल ही में कावेरी कोशमिता मिशोतिकिश किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे? तो रिसेंटली कावेरी कोश मिशोताकिश विल टेक ऑथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी ग्रीस। तो ग्रीस के लिए अभी हाल ही में कावेरी कोश मिशोताकिश प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द लाइन से सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन इनकरेज अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी मिस्र के द्वारा। तो इजिप्ट के द्वारा भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी उनके देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। उस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो जो पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, जो इनके गले में एक प्रकार की माला है, यही है ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट अंडर वाटर टनल अंडर इन ब्रह्मपुत्र? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी असम। असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वे ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ ये सुरंग होगी, तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हाल ही में लिट ग्लोब खिताब किसने जीता है? तो LET का मीनिंग है लेडीज यूरोपियन टूर, किसने अपने नाम किया है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द लिट ग्लोब टाइटल? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी दीक्षा डागर। तो अभी हाल ही में दीक्षा डागर ने LET ग्लोब खिताब अपने नाम किया है। तो जिनको आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है दीक्षा डागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों के खरीदने पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ग्रांट ऑफ 40,000 ऑन परचेज ऑफ काउस? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि 40,000 रुपए का अनुदान देगी राज्य सरकार जो भी कोई देसी गायों को खरीदेगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इज करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हाल ही में जॉन गुड इनफ का निधन हुआ है हाल ही में। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है जॉन गुड इनफ का। तो वे कौन थे? तो जॉन गुड इनफ हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि वैज्ञानिक थे। तो ये एक रसायन वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था जिससे आपका लैपटॉप या मोबाइल फोन या अदर वो सारी चीजें जो कि बैटरी के फॉर्म में चार्ज होके वो चलती हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जिस चीज का इन्होंने आविष्कार किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तो ओके, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो रिसेंटली इंडिया हैज लेफ्ट बिहाइंड विच कंट्री इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी चीन को। हमने अभी चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़े सड़क नेटवर्क का वो बन चुका है, सेकंड स्थान पर है। और वहीं जो फर्स्ट स्थान पर रहने वाला है वो अमेरिका है। तो हमने अभी हाल ही में चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में, सड़क नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हाल ही में किसे IMA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द IMA अवार्ड? तो IMA अवार्ड मीन्स ऑफ दैट कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किसे दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल हैं जिनको पर्टिकुलर इमेज में आप देख रहे हैं, इन्हीं को अभी हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पुरस्कार यानी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी? तो रिसेंटली इन विच स्टेट इंडिया द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल रन? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी हरियाणा। तो अभी हाल ही में हरियाणा में जो है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है हरियाणा राज्य में चलेगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। हाल ही में FIFA यानी फीफा आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? हु हैज रिसेंटली बीन handed over the hosting of the upcoming FIFA Under 17 वर्ल्ड कप? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी इंडोनेशिया को सौंपा गया है। तो याद रखिएगा फीफा आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडोनेशिया करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 31st है, तो याद रखिएगा। हाल ही में DBS बैंक इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है या फिर किसकी नियुक्ति की गई है? तो रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DBS बैंक इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी कि रजत वर्मा। ओके, तो रजत वर्मा को भी हाल ही में DBS बैंक इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है, तो याद रखिएगा। ओके, आप सभी को अब मुझे बताना है कि आपने 30+ क्वेश्चन में से कितने करेक्ट ऑप्शन जो हैं आप लोगों ने जो है सही किए हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।